अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, काफ़ी दिनों के बाद जो है ना मौसम को देखते हुए मौसम के अहवाल पर काफ़ी दोस्तों के जो है वो मैसेज आ रहे थे कि मौसम जो है वो एकदम इस तरह से हुआ है कि बहुत ज़्यादा तल्ख़ी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और गर्मी भी इस तरह की है, ये पहले भी होती है, लेकिन पहले जो होती है उसके साथ ये था कि कम से कम जो है वो 15 से 20 दिन का एक सर्कल होता था जिसमें आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ तक आता था और फिर इसी तरह वो तकरीबन 20 से 25 दिन में टेम्परेचर जो है वो कम होता था। अब जो है वो पूरे दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग आई हुई है उस वजह से एकदम टेम्परेचर चेंज हो रहा है और एकदम जैसे अभी जो है बारिशों के लिए जो है अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो है वो हमें एहतियात की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो है पानी। अभी बहुत सारे दोस्त अब आपने डॉक्टर हजरात ने पानी के ऊपर जो है वो बात की, तो सबका जो है मौक़िफ़ यही था कि पानी जो है वो सादा पीने की बजाय हम जो है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें जिनके साथ जो है वो हमारा जो पूरे का पूरा निज़ाम ख़राज है, यूरिनरी सिस्टम है, जो हमारे गुर्दे हैं, जो हमारा मसाना है, वो पूरे तौर पर साफ़ भी हो जाए और पूरे तौर पर जो है वो मेंटेन भी हो जाए। तो हम अक्सर व बेशतर सादा पानी पीते हैं और बहुत यख पीते हैं, बहुत ठंडा पीते हैं। उससे जो है हमारी बहुत सारी बॉडी के अंदर जो रतूबतें होती हैं वो चिपक जाती हैं, गाढ़ी हो जाती हैं। जब हम कोई टेस्ट करवाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल और इस तरह जो है हमारे जो है बढ़े हुए जो है जितनी भी हमारी रतूबतें हैं वो बढ़ी हुई आ जाती हैं। किसी के ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, किसी के इस तरह जो है ना मुख्तलिफ हर किसी पर अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों को मेंटेन किया जाए, पानी को मेंटेन किया जाए, तो पानी को मेंटेन करने के लिए अब बहुत सारे ऐसे लोग जिनको बिल्कुल इस बात का जो है वो कोई मैं नहीं समझता कि उनकी कोई प्रॉपर थ्योरी है, तो वो उसको फटाफट कोई भी यूट्यूब पर देखकर वो बोलना शुरू कर देते हैं। पानी के अंदर जो सबसे अच्छा कम्बिनेशन है वो लीमू और नमक का है। इसके अलावा आप जितनी भी चीज़ें मिलाएंगे वो हर बंदे के लिए ठीक नहीं हो सकती। अगर हम जनरली बात करें कि हर बंदे के लिए, तो वो सिर्फ हमारी वही नमकीन शिकंजवी जिसे हम कहते थे नमक वाला पिंक साल्ट डालें, वो नमक भी जो है उसके अंदर प्रॉपर जो साल्ट हमारा पिंक साल्ट है वो डालें और उसके साथ पिंक साल्ट के साथ आप जो है लीमू डालें। अब लीमू डालने का भी हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि हम इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि उसमें एसिड की इतनी ज़्यादती हो जाती है कि वो फिर हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है, हम फिर नुकसान की एंड पे खड़े हुए होते हैं। अगर हमने बेनिफिट लेने हैं तो बहुत लाइट उसके अंदर वो हो ताकि हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक ना उसको बढ़ा दे, एसिड की ज़्यादती ना हो जाए, एसिडिक ना हमको कर दे। उसके लिए जो है हमें प्रॉपर वे पर उसमें बहुत यानी कम मिकदार में चंद कतरे एक गिलास के अंदर वो लीमू के होने चाहिए। बहुत ज़्यादा तुर्श ना उसको हम कर दें। जब हम बहुत ज़्यादा तुर्श कर देंगे तो वो बॉडी के अंदर फिर जो है वो पूरा जो है हमारी तुर्शी को बढ़ाकर हमारी बॉडी के अंदर जो है जितने भी इन्फेक्शंस हुए होंगे उनको बढ़ा देगा और वो इन्फेक्शंस जो है ना खुदा ना खास्ता आगे हमारे लिए और बहुत सारे डिजीज़ बढ़ा सकते हैं। इसलिए बहुत लिमिटेड उसके अंदर जो है वो लीमू होना चाहिए और पिंक साल्ट होना चाहिए। वो आप जब भी कोई भी बंदा बच्चे से बूढ़े तक किसी भी जगह पर, किसी मैदानी इलाके में, किसी सहराई इलाके में, किसी समंदर के करीब कहीं भी बैठकर पिएगा तो उसको नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये भी कभी भी आपको जो है शाम के बाद नहीं पीना चाहिए। वगरना जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि चिया सीड और मुख्तलिफ जो है दोस्त आप जो है वो मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है ना लम्हा फिक्रिया जो है वो ये है कि वो जितनी भी ऐसे चिया सीड वगैरह चीज़ें हैं वो अगर हम किसी ऐसी वाली जगह पर बैठकर 2 गिलास पी लेंगे तो वो हमारा निज़ाम इखराज इस काबिल नहीं है। हमारे निज़ाम इखराज के अंदर इतनी जो है ना वो नहीं है कि हम उसको इखराज करवा सकें। उसके लिए फिर हमें प्रॉपर वॉक, प्रॉपर जॉगिंग या एक स्टैंडर्ड है कि जब हम पानी पिएँ, पानी पीने के बाद या लस्सी पिएँ, लस्सी पीने
पीने के बाद या सत्तू पीते हैं तो उसके बाद हमें जब तक यूरिन पास नहीं होता जब तक हमें बैठना नहीं चाहिए और ठंडी जगह पर नहीं बैठना चाहिए और नहाना नहीं चाहिए। इस तरह की एहतियातें कोई भी नहीं बताता, वो सिर्फ एक ही जगह पर लगे हुए हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म की शॉर्टकट जो है ना वो थ्योरियों को निकालते हैं और उनको बता रहे हैं। कंप्लीट थ्योरी जो है वो कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आपने अब ये शिकंजवी जो अभी मैंने कही कि आप लीमू और सिर्फ उसका पिंक साल्ट को डालकर अगर आप पीते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको जो है वो आराम से निज़ाम इखराज हमारा जो है वो इतना बेदार होता है, हमारे गुर्दे इतने होते हैं कि वो उसको साफ़ कर लेंगे। उसमें भी बहुत ज़्यादा लीमू डाला हुआ ना होगा तो अगर सपोज़ उसमें भी हम जो है लीमू बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो गुर्दों के अंदर जिस बंदे को वर्म होगा वो फिर उसको खारिज नहीं कर पाएगा और वो फिर उसको उसके अगेंस्ट कोई ना कोई चीज़ लेनी पड़ेगी। इसलिए अगर हम पानी पी रहे हैं इस कंडीशन में कि हमें गर्मी से बचना है, हमें अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और इन चीज़ों को पूरा करना है जिनकी कमी हो गई है, हमें उन चीज़ों को जो बॉडी के अंदर नमकियात की कमी हो गई है उसको पूरा करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही थ्योरी है जो सदियों से चलती आ रही है और यही एक स्टैंडर्ड है। इसके अलावा कोई भी अगर हम ऐसा ड्रिंक पीते हैं, ऐसी जो है ना हम वो एक्टिविटी करते हैं जैसे कि लस्सी है, जैसे कि सत्तू है, उसके बाद हमें वो पीकर सोना नहीं चाहिए, हमें वो पीकर एसी के अंदर बैठना नहीं चाहिए। उसे हम जो है पीकर बेफिक्र ना हो जाए कि ये डाइजेस्ट हो जाएगी, वो बिल्कुल इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती। वो बहुत सेहतमंद बंदों की ग़िज़ाएँ हैं और मुकम्मल ग़िज़ाएँ हैं और उनके लिए हमें बराबर प्रॉपर जो है एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी ताकि वो खारिज भी हो सकें। अगर वो खारिज नहीं होंगी तो वो एक एंड पर हमें नुकसान करेंगी, फिर उस नुकसान के अगेंस्ट हम कहेंगे कि जी हमें तो इस चीज़ का भी फ़ायदा नहीं है, हमें इस चीज़ का भी फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ अल्लाह पाक ने फ़ायदे के लिए बनाई है, लेकिन अल्लाह ने एक कानून दिया है कि उसके ऊपर आप गौर व फिक्र करें और उसके ऊपर ध्यान दें और उसको उसी तरह से जो एक स्टैंडर्ड मौसम के मुताबिक, एज के मुताबिक और ज़रूरत के मुताबिक बनता है उसको उसके मुताबिक जो है ना वो आप लें। अगर आप एक बिल्कुल जो है वो ऐसे ही ले लेंगे कि जैसे कि काम जो है, जैसे आज एक थ्योरी जो है वो नज़र से गुजरी, उन्होंने कहा जहाँ से घोड़ा पानी पीता है हमेशा पानी जो है आप वहाँ से पी लें, क्योंकि घोड़ा कभी भी पानी जो है वो ऐसी जगह से नहीं पीता जिसके अंदर जो बैक्टीरियाज हों, जिसके अंदर इस तरह की बदबू हो, जिसके अंदर ऐसा कुछ। वो देखें कैसा एक अल्लाह ने स्टैंडर्ड दिया है कि हमें जानवर भी हमारी इस्लाह के लिए बहुत सारी चीज़ों में निशानियां देते हैं, लेकिन इंसान जो है वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। जैसे अभी मैंने एक दोस्त का प्रोग्राम देखा तो वो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि हमें प्लास्टिक जो है वो उसके अंदर पानी नहीं पीना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल के अंदर जब पानी होता है तो वो हमें साफ़ तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके अंदर हिडन बैक्टीरियाज बहुत सारे होते हैं, हिडन बहुत सारी ऐसे जो है ना मिनरल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं। तो हमें उनको एक्टिव करने के लिए पीतल, तांबा या जो है मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके साथ जो है वो हम इंशाल्लाह जो जब अपना कोई भी ड्रिंक, पानी या हम कोई लस्सी या कोई भी ऐसी चीज़ें उन बर्तनों के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वो मसनून होने के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए हर तरह से तमाम मिनरल्स को एक्टिव करके और ख़ारिज करने और ख़ारिज होने की भरपूर जो है ना वो ताकत पैदा करेंगे। जज़ाकल्लाह। हमारे प्रोग्राम को आप देखते रहें, यूट्यूब हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें और इसके ऊपर आप हमें बताया करें कि अब हमें जो है किस एंड पर बोलना है और किस एंड पर जो है ना आपको हमारी जो है ना आगाही चाहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।